हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 41 जो कि 21 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। एंड आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। Today we will learn about asexual reproduction, the type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. यानी रिप्रोडक्शन का वो टाइप जिसमें सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं और उनसे ही नया यंग वन क्रिएट होता है, उसको हम कहेंगे आसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिक्स भी नहीं होता है क्योंकि एक ही पेरेंट है, तो यहाँ पे मिक्स होने के चांसेस नहीं हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग होती है और अमीबा में बाइनरी फिशन होते हैं। ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं आसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में। अब यहाँ पे जो बडिंग का प्रोसेस होता है हाइड्रा में, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, चलिए समझ लेते हैं। A bud starts as a bulge on the parent body. ये है हाइड्रा। इसकी बॉडी पे एक बड डेवलप होता है जो कि यहाँ पे हमें दिखा रखा है। एक छोटे से बल्ज की फॉर्म में यानी उभार की फॉर्म में होता है। As this bud develops and grows, it becomes a new individual organism. अब ये जो बड है धीरे धीरे ग्रो करता है और एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और जब ये डेवलप कर चुका होता है तब ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, देखो यहाँ पे। और डिटैच होने के बाद ये इंडिविजुअल फॉर्म में डेवलप होता है और नया हाइड्रा बना देता है। ठीक है, सिंस न्यू इंडिविजुअल इज डेवलप्स फ्रॉम अ बड, दिस टाइप ऑफ आसेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। अब क्योंकि यहाँ पे जो नया ऑर्गेनिज्म है वो एक बड के थ्रू डेवलप हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम रखा है बडिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है बाइनरी फिशन इन अमीबा। अब अमीबा में क्या होता है, अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, विच बिगिंस इट्स रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। ये सिंगल न्यूक्लियस है और सिंगल सेल है। फिर धीरे धीरे जो न्यूक्लियस है ये इलोंगेटेड फॉर्म में आता है और डिवाइड हो जाता है, यानी 2 न्यूक्लियाई यहाँ पे बन जाते हैं। और फिर ये जो सिंगल सेल है वो भी डिवाइड होके 2 सेल बना देते हैं, तो 2 न्यूक्लियाई हो गए यहाँ पे और 2 सेल्स हो गए। इस तरीके से एक सिंगल अमीबा से 2 न्यू अमीबा डेवलप हो गए हैं। दिस टाइप ऑफ आसेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल reproduces by dividing into 2 individuals is called binary fission. अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बाइनरी का मतलब है 2 और फिशन का मतलब है टूटना, यानी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का 2 पार्ट में डिवाइड हो जाना। इस प्रोसेस को जिस भी ऑर्गेनिज्म में, यानी एक ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होके 2 ऑर्गेनिजम्स बनाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे बाइनरी फिशन। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बडिंग एंड बाइनरी फिशन। चलिए इनके आंसर लिख लेते हैं। तो बच्चों आप बडिंग को कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर अ न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम बड इज कॉल्ड बडिंग। ठीक है, एंड बाइनरी फिशन को डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, दिस की जगह आप दा लगाएंगे। द टाइप ऑफ आसेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर बडिंग एंड बाइनरी फिशन कैन बी सीन। तो हमें उन ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखने हैं जहाँ पे बाइनरी फिशन एंड बडिंग का प्रोसेस होता है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ से लेकर यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बडिंग के लिए हाइड्रा एंड ईस्ट का एग्जाम्पल लिखा हुआ है एंड बाइनरी फिशन के लिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है अमीबा का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा है Why is the new organism produced in asexual reproduction exact copy of the parent? तो asexual reproduction में जो बेबी प्रोड्यूस होता है वो exactly अपने पेरेंट की कॉपी क्यों होता है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे as there is no mixing of genetic information, the new organism produced in asexual reproduction is exact copy of the parent. क्योंकि
आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की मिक्सिंग नहीं होती है। क्यों मिक्सिंग नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे पेरेंट सिंगल होता है। अगर 2 पेरेंट होंगे तब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिक्स हो सकते हैं, पर क्योंकि सिंगल पेरेंट होता है तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिक्स नहीं होते हैं, और इसलिए जो बेबी प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होता है। ठीक है। 4th क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा है एक्सप्लेन बाइनरी फिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो हमें डायग्राम भी बनाना है और एक्सप्लेन भी करना है। तो डायग्राम हम एग्जैक्टली सेम बनाएंगे और एक्सप्लेनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ये हो जाएगा 4th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। 5th क्वेश्चन में हमसे कहा है एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे हमें हाइड्रा का डायग्राम बनाना है, तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे एंड एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, और ये आ जाएगा 5th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।